अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सरूबा इस्माइल। तो जैसा कि महीना चल रहा है शाबान का, और हम सब जानते हैं कि रजब जो है वो अल्लाह ताला का महीना होता है, शाबान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होता है, और रमज़ान हमारा महीना होता है। तो शाबान का महीना शुरू हो चुका है। शाबान के महीने में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो हैं वो पढ़ें, क्योंकि ये महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन तक जो है दुरूद पहुँचाएँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाबान के पहले जुम्मे का एक वजीफ़ा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो ये वजीफ़ा है हमारे शाबान के पहले जुम्मे का, यानी कि कल जो है हमारे शाबान का पहला जुम्मा है। तो कल के लिए ये वजीफ़ा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लाज़मी जो है इस वजीफ़े को करें, और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और बाकी सब के लिए दुआएं करें। तो बेसिकली दो वजीफ़े हैं, एक है बाद नमाज मगरिब और एक है बाद नमाज इशा। तो मैं आपको दोनों वजीफ़े बता देती हूँ। दोनों ही हमारे जुम्मे के हैं, यानी कि एक जुम्मे की नमाज़ के बाद नमाज मगरिब करना है, और एक जुम्मे की नमाज़ के बाद नमाज इशा करना है। तो पहले हम मगरिब वाले वजीफ़े की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे तो मगरिब के बाद और इशा से पहले हमें 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है। सही है। दोनों रकातों में हमें सूरह फातिहा के बाद जो है एक बार हमें पढ़नी है आयतुल कुर्सी, 10 बार सूरह इखलास, एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये 2 नफिल हैं, और ये नफिल जो हैं वो हम बोल सकते हैं कि ये नफिल तरक्की, हमारे रिज़्क़ में तरक्की, हमारे रिज़्क़ में बरकत के लिए और ईमान की पुख्तगी के लिए बहुत अफजल है। सही है। हमें नफिलों को पढ़ना है और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआ मांगनी है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, क्योंकि देखिए शाबान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें शब बारात की रात हम सब जानते हैं कि हमारा हिसाब किताब होता है। तो उस रात अल्लाह पाक हमारा रिज़्क़ लिखा जाता है, हमारे साथ पूरे अगले आने वाले साल में क्या क्या होगा, कितना हमें रिज़्क़ मिलेगा, कितनी कौन सी बीमारी, क्या सब कुछ जो है हमारा लिखा जाता है। तो इसीलिए हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में ज़्यादा बरकत डाले, हमारे हमारा रिज़्क़ लिखा जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये कैसे मुमकिन है? ये अल्लाह पाक के सामने हाज़िर होने से, उनसे दुआ करने से मुमकिन है। तो हमें जो है अल्लाह पाक के सामने हाज़िर होना है, दुआ करनी है, नमाज़ पढ़नी है। तो ये जो 2 नफिल थे ये थे बाद नमाज मगरिब के। अब हम बात करते हैं बाद नमाज इशा के नफिल। तो हमें इशा के बाद भी नफिल पढ़ने हैं, और वो जो है कुछ इस तरीके से हैं। तो जो दूसरे नफिल है वो ये है कि हमें बाद नमाज इशा 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है। चारों रकात एक साथ पढ़ेंगे, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हमें सिर्फ कोशिश करनी है और हमें इबादत करनी है, क्योंकि ये महीना जो है वो इबादत का महीना है। और इस जो ये वाले 4 नफिल हैं, इन नफिल को पढ़ने वाले का जो सवाब है वो एक उम्रा का, मतलब अल्लाह ताला जो है वो हमें सवाब अता करते हैं। इसके अलावा जो है सारी मुश्किलात, कोई भी मोहताजी और तंगदस्ती, ये सब जो है वो दूर हो जाएगी। तो और हमें क्या चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना हो, और हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना। तो हमें उसके लिए भी ये नफिल हैं। और इसके अलावा तंगदस्ती, रिज़्क़ में बरकत, ये हर कोई चाहता है। तो बस जब हम ये सब कुछ चाहते हैं तो हमें इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो हमें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अपने अल्लाह पाक के सामने हाथ फैलाएं, अपने अल्लाह पाक के सामने सजदे करें, उनके सामने दुआ करें, उनसे मांगें। वो हमें देते हैं, हर चीज़ देते हैं। जो हम उनसे मांगेंगे वो हमें देंगे। बस हमारा यकीन पक्का होना चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए हमारे यकीन में कि हम जो चीज़ अल्लाह पाक से मांग रहे हैं वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। तो ये दोनों नफिल हैं जुम्मे के, यानी कि कल के, और कल हमें मेक श्योर करना है कि हम इन नफिल को अदा करें और 4 रकात नमाज
عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد ہم پڑھیں۔ اس کے علاوہ رجب کے پورے مہینے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، صحیح ہے، اور روزے وغیرہ رکھیں۔ ابھی شب برات بھی آنے والی ہے، اس کا تو روزہ ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بیچ بیچ میں ہم روزے رکھتے رہیں۔ آج کے لیے یہی تھا، ہم ملیں گے ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اور اسی طریقے کے مزید وظیفے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اللہ حافظ۔